नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहे आते भई अरहंताज महान निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जला भई शुद्ध परमात्मा बनो मनवत का ओम नमः। यदि मोह मिठास नहीं घुलती है तो क्या समझना, या तो मिश्री नहीं है या फिर पित्त जर हुआ है। दो में से एक बात होगी, या तो मिश्री नहीं होगी, मिश्री के धोखे से हम कुछ कंकड़ पत्थर और कोई चीज खा पी मुंह में डाल दी होगी, या फिर पित्त ज्वर हुआ होगा। हम ज्ञान के नाम पर कुछ और कर रहे होंगे, या तो समता नहीं आती, आनंद नहीं आता, स्थिरता नहीं आती, प्रसन्नता नहीं आती, कोमलता नहीं आती, सरलता नहीं आती। ये गुण है ना। या तो धर्म के नाम पर हम कुछ और कर रहे हैं, कुछ और समझे बैठे, ज्ञान के नाम पर कुछ और समझे बैठे, या फिर कुछ क्या हुआ बता। मुझे आना चाहिए, नियम है ये। मिश्री घुलेगी तो मिठास बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिश्री घुले और मिठास न बढ़े। यहाँ तो मिठास का अर्थ है, यहाँ काय का संबंध। अब चलो, निशंकता बढ़ेगी, निर्भयता, भय घटेगा, और तुम बस भय 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 एक बेवकूफ बनाने की बातें भय लगता है, भय लगता है, भय लगता है। पाप करने में भय नहीं लगता तो पाप है। विचार करो कैसे काम करे। निशंकता बढ़ेगी ज्यों-ज्यों तत्व का अभ्यास करेगा, और नहीं तो अभ्यास विपरीत हो रहा है। निष्प्रहता बढ़ेगी, निर्वांछता या निष्प्रहता बढ़ेगी। एक क्रम घटाना उसमें। द्वेष बुद्धि घटेगी, क्षोभ घटेगा। ठीक है भाई, तुम्हारा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें। जगत के परिणमन को देख करके पैसे खिलानी होती, देखो कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आती। सवेरे उठ करके नमो अरहंताणं, एक उल्लास नहीं, जैसने नहीं, हिलना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं, पूछना नहीं, बताना नहीं। कैसे लोग हैं। ऐसे ही लोग हैं, संसार का स्वरूप है ये, बस खत्म हो गया। अज्ञानी लोग हैं और क्या। पद्मनंदी स्वामी ने यही तो कहा कि तू नहीं जानता, जगत जन जड़ हैं। जड़ हैं, कैसे लोग हैं, क्या जड़ हैं, जड़ बुद्धि है। ये कैसा, इसमें खुशबू नहीं है, नकली है। कैसे, ये कैसा, ये तो नकली है, बस सीधी बात हो गई।
नकली धर्मात्मा है, नकली ज्ञानी है। सीधी बात है, उसमें कोई बात ही नहीं कहने की सुनने की, कोई न आरोप की न प्रत्यारोप की। समझ लेना अपना परिणाम किधर जाता है। नकली है ज्ञान, नकली है हमारा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के साथ में वैराग्य आएगा, और वैराग्य माने संसार के भोगों से उदासीनता, और राग टूटेगा नहीं और वैराग्य आएगा। इसका मतलब क्या होगा फिर? राग टूटा नहीं और वैराग्य आया, इसका मतलब क्या हुआ? राग नहीं टूटा और वैराग्य हुआ, इसका मतलब है धर्मानुराग बढ़ा है। वैराग्य माने यहाँ पर चरणन योग की शैली में वैराग्य किसको कहते? संसार के भोगों से उदासीनता आई है, और तुम्हें धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से उदासीनता आई है। नहीं सोचने पर भी वास्तव में विकल्प आ जाता है। अभी हम लेटे सोच रहे थे, हमने देखो कोई आया क्या नहीं आया, हमको कोई मतलब नहीं। एक शब्द लेटना आना जाना कुछ हमको कोई मतलब नहीं। आए बैठे रूटीन की तरह अपना काम किया और चले। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कौन है, कौन की तबीयत खराब है, कौन की अच्छी है। जब अपना मतलब न सिद्ध हो तो तबीयत खराब है का मतलब नहीं। जब काम सिद्ध नहीं हो तब, वो काम सिद्ध होता है तो कुछ बात ही नहीं। सामने वाले का तो कर्म का उदय है, लेकिन अपना तो दोष है ना। और दोष और गुण एक साथ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे दोष? सम्यक होगा या मिथ्यात होगा, ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, संयम होगा या असंयम होगा। संयम असंयम में एक साथ रहने की प्रक्रिया तो है। 5वें गुण स्थान में संयम असंयम, लेकिन जितने अंशों में संयम होगा उतने अंशों में असंयम नहीं होगा, जितने अंशों में असंयम होगा उतने अंशों में संयम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा 5 पाप एक देश वर्तते हैं। आज ही कर रहे चुप रह जा, हो गई। निसंकता बढ़ना चाहिए तत्व ज्ञान होने के साथ साथ, निर्वांछकता बढ़ना चाहिए, वांछाएं घटना चाहिए। ऊपर प्रकट न होना अलग बात है, भीतर न होना अलग बात है। रूंधी कछाए क्या कुछ नहीं पा रहे, मन में तो सब क्या नहीं पा रहे, लेकिन मन में बहुत सारी बातें घुसी हैं भीतर। फल तो परिणामों का लगेगा, परिणामों का भी क्या अभिप्राय का भी लगेगा साथ में। द्वेष बुद्धि घटना चाहिए, धर्म के प्रति उदासीनता घटे और भोगों के प्रति उदासीनता बढ़े। धर्मानुराग तो बढ़े और विषयानुराग घटे, माने परिवार के प्रति मोह घटे। शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, विषयों के प्रति, विषयों के साधनों के प्रति तो घटे,
और धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, धर्म कार्यों के प्रति बढ़े, तब तो समझे। यहाँ उपयोग लगे, वहां नहीं लगे, लेकिन वहां लगता है और यहाँ नहीं लगता। और तो अभी हम निश्चिंत बैठे हैं कि हाँ कुछ है, ठीक तो चल रहा है। भैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। धोखा नहीं दो अपने को, धोखा मत दो भाई। अमूर्तता बढ़ना चाहिए, उपगुहन बढ़ना चाहिए, स्थितिकरण बढ़ना चाहिए, वात्सल्य बढ़ना चाहिए। अब सोचो कितना बढ़ा है हमारा और कितना घटा है। आए तो हम कितना प्रेम और कितना उल्लास, कितना क्या, और अब कुछ नहीं, स्वाध्याय हो गया, उठे चले। कितनी प्रेरणा, कितना सहयोग, कितना माने कुछ, कितनी प्लानिंग, कुछ नहीं। जैसे कि हम कृतकृत्य हो गए हो, बस स्वाध्याय मिल गया और बस अपनी रूढ़ी की क्रियाएं कर ली और थोड़ा बहुत विचार कर लिया तो कृतकृत्य हो गए। अब कोई मतलब नहीं है। शिकायतों के स्वर हो गए हमारे, क्या करें। कई बार बहुत कहते हैं, सुनते मानते हैं नहीं। अरे बहुत कहते हो, ये सोचो, बहुत कहते हो, बहुत कैसे लगने लगा तुम्हें। कोई प्लानिंग नहीं कल की, आगे क्या होगा, कैसे होगा। मुझे ये ध्रुव है क्या, ये परिणतियां ध्रुव हैं, चलती रहेंगी। ये व्यवस्थाएं ध्रुव हैं, ये पुण्य ध्रुव है। ऐसी दुकान चलती रहेगी, ऐसी ही आमदनी होती रहेगी, ऐसे ही भोग संयोग मिलते रहेंगे, ऐसे ही सब हमारे रूढ़ी की सोने को हमें मिलता रहेगा, ऐसे ही खाने को मिलता रहेगा, ऐसे ही बैठने को मिलता रहेगा। हमारे सब ऐसे सब हमारे अधीन है ना, ये ध्रुव है ना। नहीं है तो फिर सोचो ना, दिन भर क्या करना है, फिर कुछ सोचो इस विषय। कौन जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है, कौन जुड़ा रह सकता है, कैसे जुड़ा रह सकता है, कौन आ सकता है, कौन कर, कुछ नहीं। एक शब्द, एक विषय में, एक कुछ नहीं, क्या हो सकता है। ये आए, ये कैसे टिक सकते, कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, कोई भी आता है रोटी पानी के लिए नहीं आता, रोटी पानी तो घर है। तत्व के लिए, स्वाध्याय के लिए, परिणाम की निर्मलता के लिए बात चले। सामान्य आदमी कहता भैया प्रेम के भूखे बात भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईर्षा करने से काम नहीं चलेगा, करने वालों से। समझ में आया ना। व्यवस्था करने वाले हों चाहे काम करने वाले हों, ईर्षा करने से काम नहीं चलेगा। इनको सब पूछते हैं, तुम आओगे आगा, तुमको पूछेगा। इनको नहीं पूछते, गुणों को पूछते हैं। ईर्षा करने से बिल्कुल महापाप बंध का कारण होगा ईर्षा। और ये मध्यस्थ बना नहीं, धर्म मार्ग में मध्यस्थता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिखावा की तो बात है ही नहीं, दिखावा नहीं है, बादशाह का दिखावा नहीं, बादशाह चाहिए। बादशाह का दिखावा साधारण लोग कर लेते, कहीं भोजन करने जाओ, अरे एक और ले, एक और ले। तुम मरो चाहे जियो, चाहे भूखो, चाहे कछु हो, बाद में भाई बस भोजन हो गया बढ़िया। ऐसा नहीं, उसको तकलीफ क्या है। बेचारे को डायबिटीज हो रही है, तुम कहे नहीं नेक ले ले, नेक में कहा हो,
अरे हमने बहुत साहस हुआ, नेक ले ले, आधो पेड़ा ले लिया। अरे काय को ले ली भैया? नहीं कोई बात। वात्सल्य का दिखावा बहुत लोग करने वाले हैं, विनय का दिखावा, वात्सल्य का दिखावा, धर्म के नाम पर प्रदर्शन की तो आज कमी ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, प्रदर्शन से पहले एक प्रदर्शन का दूसरा अर्थ भी समझ लेना। प्रदर्शन उत्कृष्ट दर्शन, उत्कृष्ट श्रद्धा। बढ़ना चाहिए सो तो घटे, और घटना चाहिए सो बढ़े। तृष्णा बढ़ती जाए, राग उस विषयानुराग बढ़ता जाए, धर्मानुराग घटता जाए। ठीक है, अब क्या कहे, सबने खूब कह ली सुन रही, कुछ नहीं होता। अच्छा, और खूब खा पी लिया, उससे क्या हुआ जी बताओ? खूब सोए रहे कहा से कहा हो तुमने तो कहे खूब कह ली, कोई सुन तो मान तो है नहीं, बेकार है, कहना अपना अपना काम करो। माने उस काम के नाम पर प्रमादी कैसे हो गया? कोई मानता सुनता तो है नहीं, बेकार। भगवान की आज्ञा को मानो, भगवान का अनुकरण करो। आदिनाथ भगवान ने ये तो नहीं सोचा था, कोई समझता तो है नहीं, कोई हाथी ले आया, कोई घोड़ा ले आया, कोई ऐसे ले आया, बता दो रोटी तो खिला नहीं पा रहा। आहार के लिए निकले हैं, जितना भी नहीं जानते, बस ये ले आए, गहने ले आए, वस्त्र ले आए, घोड़ा ले आए, हाथी ले आए, कन्या ले आए, इनका क्या करें? अब नहीं जाएंगे, कल से जाएंगे ही नहीं। बताओ कितने दिन चलते चलते चले गए, तुम्हें क्या दिन हुए, तुमने थक जाओगे। बहुत बहुत क्या होता है, बहुत। कोई मानता सुनता तो है नहीं। तुमने कैसे मान लिया कोई मानता सुनता नहीं है? चोर सब है, चोर समझता, तुम मानते सुनते नहीं हो, इसलिए तुम्हें लगता है कोई मानता सुनता नहीं। इन वचनों का हम फिर कह रहे हैं, आदर करने वाला कोई होगा, प्रत्यक्ष रूप में हो, परोक्ष रूप में हो, कहीं हो, होगा, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं ये वचन। कोई मानता सुनता नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुम ही नहीं मानते सुनते हो, सो तुम समझते हो कोई नहीं मानता होगा। जिसको आदर होता है, जो बात मानता है, वो कहता है ये आप कह दो, आपकी मान लेंगे। क्यों? वो मान लेता ना, इसलिए उसको लगता है नहीं सब मान लेंगे। और जो खुद नहीं मानता तो उसे नहीं लगता, अपने जैसा समझेगा वो तो, जो मानता नहीं। ये महाराज को गर्मी लगत है, महाराज को ठंड लगत है। अरे भैया, सर्दी गर्मी परिचय है भाई, उनको ठंड नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती, तुम्हें पता नहीं है? गर्मी लगती हो तो जेठ की दोपहरी में वहां क्यों बैठे? इनको भी लगती, अपन तो 3-3 दफे खाते हैं, तो तुम्हें राग ज्यादा है इसलिए तुम 3 दफे खाते हो। जिनको राग कम है वो 1 दफे खाएंगे, और जिनको राग बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। इससे ये कोई बात है क्या? इनको भी लगती होगी भूख। तुम कैसे रह जाते रात भर? अजैनों को आश्चर्य होता है, तुम रात को नहीं खाती, तो इतनी बड़ी रात में तुम कैसे रहते होगे? देखो कैसे रहते, आनंद से रहते। तुम स्वाध्याय करते, चिंतन करते, मनन करते, आराम से सोते, लेकिन उनको आश्चर्य उत्पन्न होता है कैसे? और साधर्मी होता है, उसको क्या लगता है? ये हम रात को बिल्कुल, उसको खुशी होती है, चलो एक अपना एक और साथी है। ऐसे ज्ञानियों अज्ञानियों को इस तत्व की प्ररूपणा सुनकर के आश्चर्य होता है, ज्ञानियों को इस तत्व का स्वरूप सुन करके एक आनंद होता है। देखो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। मिठास घुलने का मतलब क्या है? मिठास तो मुंह में घुल रहा है,
मिठास, जीवन में मिठास घोलने का मतलब क्या है? करता चली जाए। क्या करें, मन खट्टा हो गया। खट्टा माने वो नींबू का खटास है, अमचूर का खटास है, इमली का खटास है। वो क्या करें, ऐसी बातें करते मन खट्टा हो जाता हमारा। तो खट्टा होने का मतलब खिन्न हो जाना, मिठास होने का मतलब एक आनंदित हो जाना। मधुरता का जो उत्कृष्ट अर्थ है वो अमृत के अर्थ में है। गुड़, शक्कर, मिश्री और अमृत एक पुण्य प्रकृतियां हैं, और पाप प्रकृतियां नीम, कांजी, विष, हलाहल। तो ये अलग अलग और घाती कर्म की प्रकृतियां अलग है। हाँ, क्या पत्थर जैसी, हड्डी जैसी, और पानी की रेखा, मिट्टी की रेखा, हल की रेखा। हल चलने पर जो क्यारी बन जाती है ना, वो 2-3 महीने बनी रहती है, और फिर जब पानी वानी बरसा दोबारा जुताई हुई, क्यारी खत्म हो गई। और पानी की लकीर तो बनती ही नहीं, माँ की कल्पना मात्र है। शुद्धोपयोग ज्ञानी का लक्षण है, जीवन है। लक्षण ही नहीं है, जीवन है, ये समझो। ज्ञान जीव का लक्षण है, लेकिन ज्ञान जीव का स्वरूप भी है। अनात्मभूत लक्षण नहीं है, आत्मभूत लक्षण है। ऐसे ज्ञानी का ये लक्षण है, माने ज्ञानी का ये स्वरूप है, ज्ञानी का जीवन है, ज्ञानी के प्राण है ये। शुद्ध चैतन्य प्राण, भाव प्राण। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। शुद्धोपयोग के बिना ज्ञानी जब शुभोपयोग में आते हैं, शुभोपयोग में, तब ऐसी छटपट होती है जैसे पानी से मछली को निकाल के अलग कर लिया। हे भगवान, इंद्रिय सुख की वासना वाला मोही जीव जैसे अत्यंत ठंडक के स्थान से आकर के लू में आ जाए तो वो मर गए। ऐसे ये शुद्धोपयोग के आनंद में रहने वाला जीव शुभोपयोग में भी आवे तो उसको ऐसा लगता है क्या हुआ। अशुभोपयोग की बात तो बहुत दूर है। अब हम उसे के विश्लेषण को नहीं समझ पा रहे, बस मूल बात यहां है। किसी चीज को, किसी बात को 2 बार 4 बार 10 बार कहने से काम नहीं चलेगा। किसी बात को जोर से कहने से काम नहीं चलेगा। किसी बात का अभिप्राय समझने से काम चलता है। विचार करो, शुद्धोपयोग किसको होता, किसको है, हमें कैसे हो, इस बात को सोच पाए। जो शुद्धोपयोग ज्ञानी का लक्षण है, माने ज्ञानी शुद्धोपयोगी हुए बिना ज्ञानी नहीं होता। हजारों शास्त्र पढ़ने पर भी ज्ञानी नहीं होता। केवल पढ़ने माने भूल गए सो नहीं है, याद है उसको, चाहे कहीं से पूछ लो। फलाने नंबर की गाथा सुनाओ, फलाने पृष्ठ पर क्या लिखा है, ये लाइन फलाने शास्त्र में, फलाने अध्याय में, फलाने पेज पर फलाने नंबर की लाइन है, इतना याद है सब कुछ पूरा।
रिश्ता में कितनी सूक्ष्म, ये हमारी बुआ की नंद के फलाने हैं। बोलो कितने जोड़ डाले, मैंने कैसे जोड़ा हमने। शास्त्र पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है पढ़ गए और भूल गए, पढ़त गए और भूलत गए, मानो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये कहा लिखी है, ऐसा तो अपना जीवन नहीं है। आचरण बिना का जो ज्ञान है वो थोड़ी ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या दर्शन की मंदता में भी ज्ञान का व्यवहार आचरण होता है। स्थूल ज्ञान है, स्थूल आचरण। ऐसा नहीं है ज्ञान का आचरण नहीं होता। वह दया का पालन करता है, दया का पालन करता है, यत्नाचार विवेक पूर्वक प्रवर्तन करता है। उसको मत देखो तुम, हम कह रहे थे उसको देखो, वो बेचारा उसको बोल तो नहीं रहा, कुछ कह तो नहीं रहा तुमसे, क्यों परेशान हो रहे। वो छोटा बाद में, तुम छोटे पहले बन गए। समझ में आया क्या कह रहे। हाँ, भले सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, लेकिन हाँ आगम ज्ञान है तो आगम के अनुसार वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। पर्वतकार कठोर निम्न वचन, ऐसा वचन नहीं बोलता जो चुभ जाए। ये तो लौकिक लोगों ने भी कहा, भैया वाणी को बाण मत बनाओ, वीणा बनाओ। दूध में शक्कर डालो चाहे मत डालो, अपने वचनों में शक्कर जरूर बोलो, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे, निष्ठ वजह। देह छूटने का अवसर भी मिला तो अभी झूठ नहीं बोलता। महाव्रत, पंच महाव्रत होते हैं, अनुव्रत तो होते ही है श्रावकों को, लेकिन महाव्रत तक होते हैं। अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, आगम ज्ञान है। तो ऐसा आगम ज्ञान तो भी ज्ञानी नहीं होता शुद्धोपयोग के बिना। आगम से आत्मा को जाना अलग बात है। आगम से आत्मा को जानना ऐसा है जैसे किताब से पढ़ करके मिश्री को मीठा जानना। किताब से पढ़ करके मिश्री को मीठा जानना, सुन करके जानना, आत्मा जानना ऐसा है जैसा माँ के कहने से या किसी के कहने से मिश्री को मीठा जानना। मिश्री मीठी होती है। समझ में आया? किताब से पढ़ करके मिश्री मीठी है ये जाना, और किसी के कहने से सुन करके जानी मिश्री मीठी है, और तर्क वितर्क से भी जाना मिश्री मीठी है। तर्क वितर्क से मिश्री मीठी कैसे जानी जाती है बताओ? हमने बताया इसलिए पूछ रहे। तर्क वितर्क से मिश्री मीठी है कैसे जाना जाए? अरे पंडित जी, तर्क वितर्क क्या कहते, किसे कहते तर्क? जब मिश्री से बने हुए मिष्ठान मीठे होते हैं तो मिश्री मीठी क्यों नहीं होगी? ये तर्क है। मिश्री से बने हुए मिष्ठान मीठे, देखो पानी है और उसमें मिश्री डाल दी, मीठा। दूध में मिश्री डाल दी, दूध मीठा है। लड्डू में मिश्री डाल दी,
लड्डू कितने मीठे होते हैं, जितनी मिश्री होती उतने ही मीठे होते हैं। ये कहावत है ना लोक में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब तुम इतना डाल दोगे कि मीठो ही नहीं भाव। कोई एक ड्रम पानी में 1 तोला मिश्री डाल दे तो कापा तो पड़ेगी भाई। ये तर्क से जानना है, समझ में आया ना। जब मिश्री से बने हुए पेय मीठे होते हैं, मिश्री से बने हुए मिष्ठान मीठे होते हैं, तो मिश्री मीठी क्यों नहीं होगी? इसी प्रकार तर्क से हमने आत्मा जाना। जब आत्मा की आराधना करने वाले मुनीश्वर सुखी होते, पंच परम सिद्ध अनंत भगवान अनंत सुखी होते, सिद्ध भगवान अव्याभास सुखी होते हैं, और आत्मा की प्रतीति वाला सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी होता है। आत्मा को जाने बिना देव भी सुखी नहीं होता। तो ये बताओ आत्मा सुखमय क्यों नहीं होगा? यह है तर्क से जानना। लेकिन किताब से मिश्री मीठी जानी, सुनकर के मिश्री मीठी जानी, तर्क वितर्क से मिश्री मीठी जानी, तो मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा। और इन सब के अंध पुरुष भी अगर मिश्री को मुंह में रखे तो मुंह मीठा होगा। जिसे मिश्री दिखाई दे रही है ऐसे आंख से और उसने डाली है, वो तो मीठा होना ही है। लेकिन अंधा पुरुष जिसे मिश्री दिखाई नहीं दे रही, बुढ़ी ले जो मिश्री खायो क्या हो, ला उसने मिश्री डाल दी, ले जी कहा है, अरे कहा है, अरे खाएगा देखो कहा है, उसने ये भी नहीं बताया मिश्री है, और उसने ऐसे ऐसे लाई, ये तो मिश्री है। मैंने हंसते हुए बोला, वो रोते हुए नहीं बोला, ये तो मिश्री है, कहां से लाए? विचार करो, कहने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को मिठास नहीं आया और उसे मिठास आ गया। अब तुम समझो कहां होगा तुम। अब हमें पढ़ाई करने, हमें तर्क वितर्क करने, ऐसे उंगलियां चलाने, ऐसे 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 उंगलियां चलाते रहने बस, ऐसा जो उंगलियां में धर्म थोड़ी है भैया। पता नहीं पड़ता हमारी कैसी गंदी सी आदतें पड़ जाती, बहुत ऐसे ऐसी पड़ जाती, बहुत ऐसी पड़ जाती, बहुत ऐसी करने लगती। ये सब उच्छृंखलता की मुद्राएं हैं, होश नहीं है तुम्हें। जिस शुद्धोपयोग के बिना ज्ञानी नहीं होता, और जिस शुद्धोपयोग के होने पर ज्ञानी होता ही होता है, वह शुद्धोपयोग कैसे होता है? वह शुद्धोपयोग कैसे होता है? विचारना प्रवचन सार जी की गाथा है मूल, एक बार चलाई भी थी। सुविदित पयत सुत, जो जिनागम के अभ्यास से भली प्रकार पदार्थों के स्वरूप को जानता है। भली प्रकार जानने का मतलब बुरे को बुरा जानता है, अच्छे को अच्छा जानता है, अपने को अपना जानता है, पराये को पराया जानता है। ये नहीं है पराई वस्तु है तो वो बुरी हो गई। हाँ, पराई है तो पराई है, अच्छी है, भली अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पराई है। हमने कहा था सीता सुंदर थी कि नहीं थी? सीता के सौंदर्य को हनुमान ने भी देखा था और देखते रह गए थे, वाह। लेकिन उस मुद्रा पर पवित्रता देखी थी, और रावण ने भी देखा था। दोनों के देखने में अंतर है कि नहीं? नहीं, रावण ने कहा बहुत सुंदर है, हनुमान ने कहा कुछ नहीं, बेकार है। ऐसा तो नहीं। अरे देखो इस मलिन मुद्रा में भी यह सती कैसे, सती का तेज कैसा है देखो।
इसकी सेवा में मेरा जीवन भी लग जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूं। कभी लगता है सेवा में हमारा जीवन लग जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हनुमान के वचन थे, माता कंधे पर बैठो और चलो, मैं ले जाऊंगा, पति की आज्ञा के बिना नहीं। सारा जीवन सौंप दिया हनुमान ने राम की सेवा में। हिंदू संस्कृति में तो हनुमान को तो क्या कहें हम, और जैन संस्कृति में हनुमान हनुमान है। आज लोग शिखर पर विराजमान। हिंदू संस्कृति में तो ये कह ही दिया, हनुमान के बिना राम कैसे मिलेंगे। तो मैं हनुमान के बिना राम, हमारे यहां भी ये बात है, अनंत को पहचाने बिना तुम आत्मा पहचानना चाहते हो। देवगुरु की आराधना किए बिना तुम आत्मा की आराधना करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे। भूतकाल तो मैं तो कर ही नहीं, वर्तमान में कर नहीं रहे, आगे अनंत काल नहीं कर पाओगे। देवगुरु धर्म से विमुख रह करके कोई आत्मा की आराधना करना चाहे तो कहीं कोई शून्य में, कोई ज्योति में, कोई तेज में, कोई सर्वव्यापक में, कोई कण कण में। देवगुरु धर्म की सेवा के बिना, धर्मात्माओं की सेवा के बिना आत्मा की सेवा करना चाहता है, भैया धोखे में। यहां उपयोग नहीं लगता, यहां उपयोग लगता है, पढ़ने में लगता है उपयोग, और सेवा में नहीं लगता, हमारा उपयोग नहीं लगता, नहीं लगता। पढ़ने में भी मिथ्या लग रहा है तुम्हारा। पढ़ने में हम बात एक विचारते हैं, पढ़ने में क्या पढ़ा हमने, कहाँ लगा उपयोग। उपयोग अगर लगा होता तो उपयोग में वो बात आ जाती। अगर ये तार वहां लग गया होता तो यहाँ बल्ब जल गया होता, अगर वो पाइप वहां तक पहुंच गया होता तो पानी आ गया होता वहां। तो यहाँ उपयोग, पढ़ने में उपयोग लग गया, लगता है, हाँ लगता है। तो निशंकता में कहाँ लगा उपयोग, फिर निर्वांछकता क्यों नहीं हुई, फिर निर्जिकित्सा क्यों नहीं आई। हम रोज पढ़ते रहे, तोता रटंत की रहे, रटते रहे। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, होते हैं, होते हैं, होना ही चाहिए, होते ही है। तो होते तो कहाँ हैं, ला तो। अरे सम्यक दर्शन होने पर तो होते ही हैं, सम्यक दर्शन से पहले होते हैं पूर्वचार। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि को भी 8 अंग होते हैं। हम रोज पढ़ना, सत्य वचन बोलना चाहिए, और बोले हैं नहीं, बोले तो भाई जहर भाई, या मौन, या फिर वैसे ही बोले उल्टे, या तो मौन रहे या फिर उल्टे बोले। और सत्य वचन बोलना चाहिए तो शास्त्र पढ़ने में उपयोग कहाँ लगा तुम्हारा, उपयोग में वो सत्य आ जाना चाहिए। वो चारित्र की कमजोरी है, चारित्र की कमजोरी है। ये बताओ, सारा शरीर कमजोर हो तो आंख मजबूत कैसे होगी। आंखें तो ठीक है, जितने अनुपात में सारे शरीर में शक्ति है उतने ही अनुपात में आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पांव में उतनी ही शक्ति होती है। ऐसा थोड़ी है कि आंख कमजोर है और शरीर ठीक है, आंख बढ़िया है और शरीर कमजोर है। आंख भी उतने ही अनुपात में बुढ़ापे में निगाह कमजोर हो जाती। क्यों, शरीर कमजोर हो गया।
तो उपयोग में सत्य कहाँ आया तुम्हारा? वो आएगा धीरे 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 धीरे, कितने दिन, कोई हिसाब किताब है? जिस भोजन से भूख मर जाए वह भोजन करने लायक नहीं होता। जिस भोजन से भूख मर जाए, माने संध्या को अब बिल्कुल भूख नहीं, ऐसा भोजन मत करो। इतना भोजन करो कि भूख बनी रहे। ये स्वास्थ्य का सूत्र है कि नहीं? इतना माने जिस भोजन से भूख ही मर गई तो उस भोजन का क्या करेंगे? जिस औषधि से रोगी मर जाए उसको औषधि कहेंगे। रोग घटेगा, रोग मरेगा, लेकिन रोगी थोड़ी घटेगा, रोगी थोड़ी मरेगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, संतोष, शील हमारी आना। तो वह जो शुद्धोपयोग ज्ञानी का जीवन है। क्यों? प्राण किसे कहते हैं? प्राण प्रवेश का भी पूछ लें थोड़ी बहुत कभी कभार तो। प्राण किसे कहते हैं? दोहरा दिया करो कभी कभी भाई। अरे जिनसे जीव का जीवन चलता है उसे प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण और भाव प्राण दो भेद होते हैं। भाव प्राण माने भाव जीवन चलता है, अनादि अनंत चैतन्य शुद्ध चेतना प्राण। और द्रव्य प्राण इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। 10 हो गए। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। प्राणों बिना जीवन होता है कर? बस अब का है, घंटा 2 घंटा की मेहमान है। डॉक्टर ने कैसे कह दिया? डॉक्टर ने कैसे कह दिया बताओ? अब भूख चली गई, अब तो कहा एक आध घूंट दूध भूध ले रही। बस अब ठीक है, आएगा वो समय, 2-4-6 दिन चलना है। ये कैसे पहचान लेते हैं? भीतर प्राण है तो उनकी कोई नैमित्तिक क्रिया है कि नहीं? अब वो क्रिया ढीली होगी तो प्राण ढीले होंगे कि नहीं होंगे? और प्राण मजबूत होंगे तो हाँ, ये कह रहे शुद्धोपयोग प्राण है, ज्ञानी का प्राण है, तो उसके साथ में वो सब क्रिया होगी कि नहीं होगी? और देखो, प्राण तो है भीतर से, लेकिन प्राणों का पोषण होता है ऊपर से। प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं? प्राण वायु ऊपर से ऑक्सीजन देंगे कि नहीं देंगे? ऊपर से पानी डालो, भोजन डालो, ऊपर से जरा आराम कराओ, सेवा करो, ये सब ऊपर से होगी। काहे के लिए? प्राणों के लिए होगी कि नहीं? तो फिर काहे के लिए होगी? शुद्धोपयोग के लिए ये सब पढ़ना लिखना सुनना है, ये कह रहे हैं। भाई प्राण है, शुद्धोपयोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राण कैसे प्राण है? परवाह ही नहीं है, मरे तो मर जाएंगे। क्या कह रहा भैया? मर जाएगा, मरे तो मर जाए, जी कोई मतलब नहीं। तुम गला घोंट रहे हो तत्व का। वात्सल्य का गला घोंटते हो, मरेगा मर जाए। अरे प्रभु ये क्या करते हो? क्या करते हो? गला मत घोंटो। हम क्या कर रहे हैं? उद्गल का घात करने वाले, अन्नपान निरोध करने वाले को भी बोलो हत्यारा कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते? कि भाई अन्नपान का निरोध होगा तो प्राणों का निरोध होगा तो जीवन जाएगा कि नहीं जाएगा? जहां शंकाएं बनी रहती हैं निरंतर, वहां सम्यक तो लेता है।
जहाँ वांछाओं की आग में जलता रहता है, इच्छाओं की ज्वाला में सम्यक दर्शन होता है। अनंतानुबंध इच्छा, चाहे जैसे चाहे कुछ हो जाए, एनी हाउ, हमको पद मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको भोग संयोग मिल जाए। हम जो अपनी सुविधा के लिए दूसरों को दुविधा में डालता रहता है, बताओ वो हो सकता है सम्यक दृष्टि? हमें कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं है। किससे? आत्मा से। एक चर्चा आई थी पहले, स्त्री को पति को प्रसन्न करने के लिए केवल पति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पति अकेला नहीं है और वीतरागी नहीं है। स्त्री को पति को प्रसन्न रखने के लिए उसके पिताजी को, माँ को, भाई को, बहन को वैसा ही समझना चाहिए। मतलब पति के पिता को पिता जैसा समझे, पति अपने आप प्रसन्न होगा। और पति के पिता को पिता नहीं समझे और बस उपेक्षा करेगी तो पति प्रसन्न नहीं होगा। पति की माता को माता जैसा समझे, बहन को बहन जैसा समझे, भाई को भाई समझे, मित्र को मित्र जैसा ही समझे। और हम एक बात और कह दे, मैं पति जैसा किसी को न समझे। हाँ, पति जैसा किसी को न समझे। आत्मा को आत्मा प्रसन्न रखने के लिए, आत्मा की आराधना के लिए अनंत की आराधना भी चाहिए, सिद्ध का चिंतन भी चाहिए। पंडित जी ने बोलो पहले अधिकार में क्या लिखा है, अंतिम बात कह रहे आज भी, बताओ भाई। अब अनंतों के स्वरूप का विचार करते, चिंतन करते है ना। अब सिद्धों के स्वरूप को, अब आचार्य उपाध्याय साधुओं के स्वरूप को, अब बताओ देखो क्या लिखा है, बोलो। राजा को प्रसन्न करने के लिए कि राजा तक सीमित उसकी खुशामद चापलूसी करते रहो, प्रसन्न नहीं होगा। राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा की प्रजा, जिसको प्राणों के समान समझे, प्रजा की सेवक क्या नहीं, सेवा करो तुम तो। इसी तर्ज पर तो भक्तों की सेवा भगवान की सेवा ये कह दिया अन्य दर्शनों में। यहाँ उपचार से कहा, वहां वास्तव में मान लिया। इतना अंतर हुआ है। बाद बाकी बात तो किसी अपेक्षा सत्य है, सर्वदा सत्य नहीं है। राजा की माता, राजा की रानी, राजा के मित्र, राजा के रिश्तेदार, उन सबके प्रति भी उसका आदर भाव होना चाहिए, तब वो राजा को प्रसन्न कर पाए। तो आत्मा के आराधना के लिए जहां जहां आत्मा है, जैसा आत्मा है, उस अवस्था में उस आत्मा को समझना चाहिए। दुख की अवस्था में पड़ा हुआ आत्मा, उसके प्रति दया भाव होना चाहिए। आराधना में लगे हुए आत्माओं के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। तब तुम्हारा परिणाम बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, तुम इनसे ईर्ष्या करोगे, तुम नहीं बढ़ पाओगे। अरे दूसरों को पूजा करते समय तुम्हें प्रसन्नता अगर नहीं होती तो समझ लेना चाहिए तुम्हारी पूजा मिथ्या है। दूसरों को स्वाध्याय में जोड़कर है, जोड़ते हुए लगते हुए देख करके अगर तुम्हें ये नहीं लगे, ठीक है तुम स्वाध्याय कर लीजिए, कम हम करेंगे, तुम भी अपना थोड़ी देर के लिए तुम भी स्वाध्याय कर लो। अगर ये भाव नहीं है तो समझ लेना चाहिए बहुत तीव्र कथा है। धर्मानुराग मंद कषाय में होता है, शुद्धोपयोग में तो कथा है ही नहीं। तीव्र कषाय विषयानुराग में होगी केवल शरीर के प्रति। कल कहा था हमने, जिसे हम आराम कर रहे ये मानते हैं वो प्रमाद है हमारा। सही पूछो क्यों? शरीर के लक्ष्य से सोच रहे, वो प्रमाद है, वो आराम नहीं है। राम से दूर रह करके आराम की कल्पना ही मिथ्या है। विचारना हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे,
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। वाणी के जानते सूझे लोकालो सो वाणी में सक नमो सदा द्वेत हूँ धो।